हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है वीर सावरकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीर सावरकर। विनायक दा सावरकर 1883 टू 1966, जिनको आमतौर पर वीर सावरकर कहा जाता है, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। जब वह इंग्लैंड में थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वापस भारत भिजवा दिया गया। नासिक षड्यंत्र के संबंध में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उनको उम्र कैद की सजा हुई। सावरकर जब 16 वर्ष के थे तो उन्होंने मित्र मंडल नाम की क्रांतिकारी संस्था स्थापित की। मित्रों, 100 से अधिक वर्षों से अंग्रेज हमें लूट रहे हैं। उन्होंने भारत माता का खून चूस लिया है। हमारा लक्ष्य जनता को अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध खड़ा करना है। हम इन फिरंगियों का भारत में रहना कठिन कर देंगे। मित्रमंडल खेलकूद की आड़ में अपनी गुप्त सरगर्मियां जारी रखे हुए था। उसके सदस्य कुश्ती लड़ते और लाठी तलवारों इत्यादि के द्वारा नकली लड़ाइयों में भाग लेते। पिस्तौल चलाने का अभ्यास किया जाता। जुलूस निकाले जाते जिनमें वंदे मातरम गीत गाया जाता। 1900 में वीर सावरकर ने पूना के फर्गूसन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में उन्होंने अपने साथियों में विद्रोह के बीज बोने शुरू कर दिए। हम दुर्गा माता की सौगंध खाकर कहते हैं कि हम अपने साथियों को कभी धोखा नहीं देंगे और अपने देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। वीर सावरकर और उनके साथियों ने एरियन नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जो हस्तलिखित थी। इस पत्रिका में वे देश भक्ति के गीत और लेख छापते थे। कॉलेज क्लब के जलसे में भाषण देते हुए रावण अत्याचार और अन्याय का प्रतीक था। राम ने उसको नष्ट करके राम राज्य स्थापित किया था। हम भी इस शैतान अंग्रेजी राज्य को समाप्त करके रहेंगे। फर्गूसन कॉलेज के प्रोफेसर भाटे ने भाषण देते हुए कहा, सावरकर की बातों पर ना जाइए, वह शैतान का पुतला है। जलसे में खलबली मच गई। प्रोफेसर भाटे मुर्दाबाद, प्रोफेसर भाटे मुर्दाबाद। खुफिया पुलिस साई की तरह सावरकर के पीछे लगी रहती। यह कुत्ता मेरा पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन पुलिस ने होटल में सावरकर के कमरे की तलाशी ली, परंतु वीर सावरकर के विरुद्ध वहां कुछ नहीं मिला। वीर सावरकर और उनके साथियों ने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानों पर पिकेटिंग की। नो फॉरेन क्लॉथ, विदेशी कपड़ा मत पहनो। कॉलेज के अधिकारी सावरकर की सरगर्मियों से घबरा गए। एक दिन प्रिंसिपल ने उनको बुला भेजा और कहा, सावरकर, तुमने हमारा नाक में दम कर रखा है। तुम कल से कॉलेज आना बंद कर दो। धन्यवाद। सावरकर की क्रांतिकारी सरगर्मियां और तेज हो गईं। उन्होंने मित्रमंडल का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया और उसकी शाखाएं महाराष्ट्र के कई शहरों में स्थापित की। हमारा सबसे पहला कार्य हथियार जमा करना है। 1905 में भारत के वायसराय कर्जन ने बंगाल का इस ढंग से बंटवारा किया कि पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई। सारा देश लॉर्ड कर्जन की इस हरकत पर चिल्ला उठा। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इसमें सबसे आगे थे। क्या तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम परमात्मा के बनाए गए बंधन को तोड़ सकते हो? अंग्रेजी वस्तुओं के बाईकाट का आंदोलन सारे देश में चलाया गया। उनकी होली जलाई गई। बंटवारे के दिन 16 अक्टूबर बंगालियों ने यह दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी कि बंगाल के दोनों भागों का रिश्ता अटूट है। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी राज्य के खिलाफ लोगों में जागृति पैदा की। अपीलों और प्रार्थना पत्रों से काम नहीं चलेगा। अंग्रेज इतनी आसानी से हमें आज़ादी नहीं देगा। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। बैरिस्टर बनने के बहाने वीर सावरकर 1906 में इंग्लैंड चले गए। लोकमान्य तिलक ने उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध किया। वास्तव में वीर सावरकर विदेश में रहकर भारत की आज़ादी के लिए काम करना चाहते थे। लंदन में इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा था। क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहां फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित कर रखी थी। लाला हरदयाल, मैडम कामा और कई दूसरे क्रांतिकारी इंडिया हाउस में ठहरा करते थे।
वीर सावरकर फ्री इंडिया सोसाइटी के सदस्य बन गए और उन्होंने संस्था के कार्यों को बढ़ावा दिया। इंडिया हाउस में रविवार को सोसाइटी की बैठक में क्रांतिकारी साहित्य पढ़ा जाता और फिर उस पर बहस होती। खुफिया पुलिस की इंडिया हाउस के निवासियों पर कड़ी नज़र थी। विद्यार्थी होने का बहाना बनाकर भारतीय खुफिया पुलिस का एक आदमी, जिसका नाम कीर्तिकर था, इंडिया हाउस में रहने लगा। वह भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में हिंदू सरकार को रिपोर्ट भेजने लगा। वीर सावरकर और उनके साथी कीर्तिकर पर नजर रखने लगे। एक रात जब कीर्तिकर बाहर गया हुआ था तो उसके कमरे की तलाशी ली गई और वहां उनका क्रांतिकारियों के बारे में एक अधूरी रिपोर्ट मिली। कीर्तिकर के वापस आने पर वीर सावरकर के एक साथी अय्यर ने उससे पूछताछ की। अय्यर के पिस्तौल को देखकर कीर्तिकर बुरी तरह से कांपने लगा। कीर्तिकर ने मान लिया कि वह खुफिया पुलिस का आदमी है। हाँ, यह ठीक है कि मैं आप लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट भेजा करता था। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तुम रिपोर्ट भेजना जारी रखो, पर मुझे दिखाकर। वीर सावरकर ने इंग्लैंड में पढ़ने वाले बहुत से भारतीय विद्यार्थियों को क्रांतिकारी कार्यों के लिए भर्ती किया। भारत माता जंजीरों से जकड़ी हुई है, हमें इन जंजीरों को तोड़ना है। आप इंडियन सिविल सर्विस में क्यों भर्ती होना चाहते हैं? ये कोई नौकरी है? आप क्रांतिकारियों के निकट आइए। हम सब गिनती के लोग हैं और अपने देश से इतने दूर यहाँ हम क्या कर सकते हैं? मेरे भाई, आज़ादी की लड़ाई में संख्या नहीं देखी जाती। लंदन अंग्रेजी साम्राज्य का केंद्र है। यहाँ वीरता का एक भी काम इस साम्राज्य की बुनियादों को हिला सकता है। आप कम से कम रुपया पैसा जमा कर सकते हैं ताकि हम हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के लिए हथियार खरीद सकें। वीर सावरकर और उनके साथियों ने पिस्तौल खरीदकर चोरी छिपे भारत भेजे। एक दिन इंडिया हाउस का बावर्ची चतुर्भुज वीर सावरकर के पास आया और कहने लगा, जनाब, मैं भारत वापस जा रहा हूँ। आप मुझे देश सेवा का कोई अवसर दें। वीर सावरकर ने उसे 20 ब्राउनिंग ऑटोमेटिक पिस्तौल दिए और कहा कि ये पिस्तौल अभिनव भारत की महाराष्ट्र शाखा के प्रधान श्री थट्टे को दे देना। चतुर्भुज, यह एक खतरनाक रास्ता है। जनाब, मैं खतरों से डरता नहीं। चतुर्भुज ने अपने सूट के तले में एक गुप्त स्थान बनाया और पिस्तौल उसमें छिपा लिए। चतुर्भुज, सावधानी से काम लेना, फिक्र ना कीजिए जनाब। चतुर्भुज तस्करी से पिस्तौल भारत लाने में सफल हो गए, परंतु श्री थट्टे निश्चित स्थान और समय पर न पहुंच सके। थट्टे तो आए नहीं। अब मैं इन पिस्तौलों का क्या करूं? थट्टे इसलिए नहीं पहुंच सका कि खुफिया पुलिस का एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। थट्टे कुछ दिनों के बाद चतुर्भुज से मिला और उसे बताया कि उस दिन वह क्यों नहीं आ सका। उस दिन पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। चतुर्भुज ने उसे बताया कि उसने पिस्तौल दूसरे क्रांतिकारियों को बांट दिए हैं, केवल एक पिस्तौल उसके पास है। थट्टे ने वह पिस्तौल उससे मांग लिया। मैं इसका पूरा उपयोग करूंगा, धन्यवाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक के लोगों को भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की सजा हुई और उनको मांडले वर्मा भेज दिया गया। जूरी की राय में तुम्हारा अपराध साबित हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें 6 वर्ष की कैद की सजा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। शायद परमात्मा की यही इच्छा है कि मैं दुख उठाऊँ ताकि भारत की आज़ादी के आंदोलन को बढ़ावा मिले। लोगों ने जब यह खबर सुनी तो बंबई में दंगे फसाद हो गए। नासिक में वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें क्रांतिकारी सरगर्मियों में भाग लेने के अपराध में उम्र कैद की सजा दी गई। इंग्लैंड में विलियम कर्जन वाइली एक बड़ा सरकारी अधिकारी था। लोकमान्य तिलक और गणेश सावरकर को कड़ी सजाएं देने में उसी का हाथ था। वीर सावरकर ने उसको खत्म करने की योजना बनाई। मदन लाल ढोंगड़ा ने, जो लंदन में पढ़ते थे, सावरकर से कहा कि ये काम मुझको सौंपा जाए। मुझे इस बदनाम अधिकारी को खत्म करने की आज्ञा दी जाए। पहले तो हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। मदन लाल की सहन शक्ति को परखने के लिए उसकी हथेली एक पिन से छेदी गई। खून बह निकला, परंतु उन्होंने उफ तक न की। ढींगड़ा को यह कार्य सौंप दिया गया। वीर सावरकर ने उसे एक ऑटोमेटिक पिस्तौल देते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारा सहायक हो। जुलाई 1, 1909 लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में अंग्रेजों के हिंदुस्तानी चमचों ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक बुलाई थी।
सर विलियम कर्जन वाइली इसमें मुख्य अतिथि थे। ढींगड़ा ने गोली मारकर उनको वहीं ढेर कर दिया। शैतान प्लान। टोडियों ने ढींगड़ा की निंदा करने के लिए लंदन में एक बैठक बुलाई। सर आगा खां इस बैठक के प्रधान थे। वीर सावरकर और कुछ अंग्रेज भी वहां उपस्थित थे। ढींगड़ा के विरुद्ध एक प्रस्ताव पर वोट लिए गए। वीर सावरकर उठ खड़े हुए और कहा, मैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध हूं। एक अंग्रेज ने वीर सावरकर को थप्पड़ मारा। देखो अंग्रेज का थप्पड़ कितना सीधा पड़ता है, स्लैप। एक हिंदुस्तानी उठा और उसने अपनी छड़ी अंग्रेज के सिर पर दे मारी। देखो हिंदुस्तानी की छड़ी कितनी सीधी पड़ती है। बैठक में खलबली मच गई। टोडी शब्द जैसे हिंदुस्तानियों के लिए प्रयोग किया जाता था जो भारत में अंग्रेजों के चमचे थे। ढींगड़ा पर सर विलियम वाइली की हत्या का मुकदमा चलाया गया। निहत्थे लोगों के लिए खुल्लम खुल्ला लड़ाई करना संभव नहीं, इसलिए मैंने पिस्तौल से अचानक हमला किया। जज ने ढींगड़ा को मौत की सजा दी। जूरी की राय में तुम अपराधी हो, मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। धन्यवाद, मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे अपने देश के लिए अपने जीवन की बलि देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने मेरा मान बढ़ाया है। ढींगड़ा ने फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले जल्लाद की रस्सी को चूमा। 17 अगस्त 1909 को उसे फांसी दे दी गई। भारत में 21 दिसंबर 1909 को अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन को विदाई समारोह में गोली से उड़ा दिया। गणेश सावरकर को जो कड़ी सजा दी गई है, यह उसका बदला है। क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। पुलिस को उसकी तलाशी लेने पर एक पिस्तौल मिली। यह तो विदेशी पिस्तौल है। जैक्सन की हत्या के बाद बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। एक क्रांतिकारी सरकारी गवाह बन गया और उसने पुलिस को षड्यंत्र का सारा हाल बता दिया। उसने यह भी बताया कि पिस्तौल सावरकर ने इंग्लैंड से भेजा था। दोस्तों, हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं वीर सावरकर के पार्ट 2 में। धन्यवाद। जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप इसे वहाँ पर खोल कर पढ़ सकते हैं।